हाय स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मनजीत सिंह। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं डिजाइन ऑफ आरसीसी में फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग WSM स्टार्ट किए हुए हैं। सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ आरसीसी और आज का टॉपिक बस इतना ही रहेगा कि हम लोग को कैसे निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया हुआ है। आज मैं केवल उसके स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग, अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम निकालेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू क्या क्या दिया रहेगा वो पहले आप देख लीजिए। गिवन वैल्यू क्या क्या होगा। हमेशा आपको बीम की साइज दिया जाएगा। बीम की साइज आपको हमेशा दिया जाएगा यहां पर, यानी बी का वैल्यू दिया जाएगा और डी का वैल्यू दिया जाएगा। बी से ब्रेड्थ ऑफ बीम एंड डी से इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। नंबर फर्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ बीम। सेकेंड पॉइंट आपको दिया जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस यानी कंक्रीट का स्ट्रेस और स्टील का स्ट्रेस, यानी हम कह सकते हैं सिग्मा सीबी एंड सिग्मा एसटी, या कभी कभी सिग्मा सीबी सिग्मा एसटी और स्मॉल एम मॉड्यूलर रेशियो, ये तीनों दिया जाएगा। या ये तीनों नहीं दिया जाएगा तो वहां पर ग्रेड दे दिया जाएगा। किसका ग्रेड दिया जाएगा? कंक्रीट का ग्रेड और स्टील का ग्रेड। जैसे मान लीजिए M15 ग्रेड का कंक्रीट दे दिया तो हम समझ जाएंगे सिग्मा सीबी का वैल्यू 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा। या M20 ग्रेड दे दिया गया तो 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेके चलेंगे सिग्मा सीबी का वैल्यू। इसी प्रकार सिग्मा एसटी के लिए यानी स्टील का ग्रेड दिया जाएगा। अगर Fe 250 दिया जाता है, Fe 250 दिया जाता है तो सिग्मा एसटी का वैल्यू 140 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेके चलेंगे। अगर Fe 415 दिया जाता है तो सिग्मा एसटी का वैल्यू 230 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेके चलेंगे। ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये दो वैल्यू दिया जाएगा। इसके अलावा आपको एरिया ऑफ स्टील और आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि साइज ऑफ बीम के साथ में एरिया ऑफ स्टील भी चाहिए। बीम का एरिया और स्टील का एरिया, उसके बाद स्ट्रेस या ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। इतनी वैल्यू आपको दिया जाएगा। जब तक ये वैल्यू नहीं दिया जाएगा आप नहीं निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको ये वैल्यू न दिया जाए, आप वहां पर एज्यूम कर लेंगे अपने से कि माना M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज करने पर एंड Fe 250 या 415 ग्रेड ऑफ स्टील यूज करने पर। तो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में ये वैल्यू न दिया जाए तो आप वहां पर एज्यूम कर लेना अपने से, दोनों का ग्रेड अपने से मान के लिख देना कि लेट यूज ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील दिस, आप मान के वहां पे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं स्टेप पे, हम लोग सॉल्व करने की स्टेप पे। सबसे पहले नंबर आप निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस। जब तक आप न्यूट्रल एक्सिस नहीं निकालेंगे तब तक आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। तो न्यूट्रल एक्सिस सबसे पहले जरूरी है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि न्यूट्रल एक्सिस दो टाइप का होता है। एक होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो पहले एक्चुअल निकालेंगे आप, और दूसरा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो किसी को भी आगे पीछे निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। इसको XC से डिनोट किया जाता है, बट मैं यहाँ पे मैं केवल X लिख रहा हूँ। X इज इक्वल टू M सिग्मा CBD अपान में M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे। अब निकालेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। इसको XA से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला है bx² अपान 2 इज इक्वल टू MAST D माइनस एक्स। यहां पर जो x केवल मैंने लिखा हुआ है ये XA है,
अपने माइंड में लेके चलिएगा कि ये एक्स ए है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के ब्रैकेट में लिख दिया है। एक्स से न्यूट्रल एक्सिस होता है, ए हमें बताता है कि ए से होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ऐसे यहाँ पे सी बता देता है कि क्रिटिकल है, बट यहाँ पर हम केवल एक्स एक्स ही लिखते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर एक्स सी लिख दीजिए और इन दोनों जगह एक्स ए लिख दीजिए। लिखो या ना लिखो, बस आपको अपने माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये आपका एक्स ए है और ये यहाँ से निकल के आएगा जो वो एक्स सी होगा आपका। ठीक है, ये दोनों न्यूट्रल एक्सिस निकालने के बाद अब हम क्या काम करेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे। कंपेयर, अगर एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, अगर इस एक्स ए का वैल्यू यहां से जो एक्स का वैल्यू निकल के आया है एक्चुअल से क्रिटिकल से ज्यादा आता है, तो इस प्रकार के बीम को बोलते हैं ओवर रेनफोर्स्ड बीम। आप चाहो तो आगे लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में कि ये ओवर रेनफोर्स्ड बीम है। ओवर रेनफोर्स्ड का मतलब होता है कि स्टील की मात्रा सफिशियंट है, पर्याप्त है, ज़्यादा है, उसकी स्ट्रेस ज़्यादा है। स्टील के एरिया में यानी टेंसाइल एरिया में बीम फेल होने वाला नहीं है। बीम फेल होगा तो केवल कंप्रेशन एरिया में होगा, और जिस एरिया में फेल होता है उसी का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। तो यहाँ पर स्टील के एरिया में फेल नहीं हो रहा है, बल्कि कंक्रीट की वजह से फेल होगा। तो कंक्रीट का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो फॉर्मूला आप लगाएंगे, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेसिव एरिया क्या होता है फॉर्मूला, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अगर मान लीजिए एक्स ए का वैल्यू एक्स सी से ज्यादा नहीं आता है, इफ एक्स ए इज लेस देन एक्स सी, कौन सा किस टाइप का बीम हो जाएगा, ये अंडर रेनफोर्स्ड हो जाएगा। अंडर रेनफोर्स्ड का मतलब होता है कि यहां पर स्टील का स्ट्रेस कम है, और अगर ये बीम फेल होगा तो टेंसाइल एरिया में फेल होगा। तो जिस एरिया में फेल होता है उसी का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। तो यहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल एरिया का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल एरिया, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हो गए, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला आपका यहां पर यूज किया जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों का वैल्यू बराबर आ जाता है, जैसे ये फर्स्ट कंडीशन था आपका, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड में मान लीजिए एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी, तो इस टाइप के बीम को बोलते हैं बैलेंस्ड बीम। और इस केस में आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एम आर इज इक्वल टू बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई 3 यूज कीजिए, चाहे सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स बाई 3 फॉर्मूला यूज कीजिए, आपकी इच्छा। दोनों में कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये रहा स्टेप फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध आघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे आप। हिंदी में यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हिंदी में लिखना चाहो इसको लिख सकते हो, न्यूट्रल एक्सिस को बोलते हैं उदासीन अक्ष। ठीक है, क्रिटिकल आप जानते हैं क्रांतिक बल शून्य रेखा बोलते हैं इसे। और एक्चुअल को बोलते हैं वास्तविक बल शून्य रेखा। ठीक है, ओवर रेनफोर्स्ड को बोलते हैं अति प्रबलित धरण। अंडर रेनफोर्स्ड को बोलते हैं अल्प प्रबलित धरण। और बैलेंस्ड को बोलते हैं संतुलित धरण। ठीक है,
तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का। वहाँ पर आपको मैं पूरा वैल्यू दूंगा, किस तरीके से निकालते हैं वो पूरा स्टेप बाय स्टेप। ये था केवल फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, इसी फॉर्मूले पर आधारित आप लोग अगला वीडियो देखिएगा, उसमें किस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। अगर आपको ये समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि आरसीसी सब्जेक्ट का वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड से, दोनों मेथड से आपको सारे चैप्टर डिज़ाइन प्लस न्यूमेरिकल के साथ आपको सारे वीडियोज़ मिलने वाले इस चैनल पर।